अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें हैं तीन। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब। दूसरी जो ECL लिस्ट है उससे मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं के नाम जो है वो हटा दिए गए। और तीसरी उससे भी अहमियत की हामिल खबर है अगर ये खबर दुरुस्त है तो, और वो खबर ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। वहाँ पर वो अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, अपनी साहबजादी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ क्या वो शाही मेहमान के तौर पर सऊदी अरब जाएंगे, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले ECL की बात करते हैं। ECL से जिन हुकूमती रहनुमाओं के या अहदेदारों के नाम हटाए गए हैं उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्ला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। मेरा ख्याल है जितने भी रहनुमाओं के नाम गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ECL पर डाले गए थे उन सब के नाम शामिल हैं, यानी उनके नाम ECL से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये उस पॉलिसी के तहत ऑटोमेटिकली ये नाम हट गए जिस पॉलिसी के तहत ये बताया गया था या फैसला किया गया था कि जिन लोगों के नाम 120 दिन तक ECL पर मौजूद रहे हैं और उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो उनके नाम ECL से हटा दिए जाएंगे। अब मुझे इसकी कानूनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, लेकिन ये ECL पर जो काबीना की जो कमेटी बनाई गई है उसकी सवाबदीद है कि वो जिसका नाम ECL पर रखे 120 दिन के लिए, सिवाय दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के या वो जो शेड्यूल फोर्स जिसे कहते हैं, मुमकिना तौर पर जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकते हैं। लिहाजा ये ECL से अब नाम हटना या डालना ये एक मामूल की कार्रवाई तस्वुर होगी। हाँ, अगर साबिक वज़ीर आज़म या उनकी साबिक काबीना के जो अरकान हैं उनके नाम ECL पर डाले जाएंगे तो ये एक बड़ी खबर होगी। अब खबरें ये भी हैं कि 27 अप्रैल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर वो सऊदी जो बादशाह हैं शाह सलमान, उनसे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनसे उनकी मुलाकात होगी। और अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ मौलाना फजल रहमान जाएंगे। इसके अलावा ये वो लोग हैं जो गैर हुकूमती अहदेदार या अरकान आप उन्हें कह सकते हैं। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान के पास कोई सरकारी ओहदा तो मौजूद नहीं है, लिहाजा मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह की हैसियत से वहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ जाएंगी। उन्होंने पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे रखी है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं। उम्मीद है उनको 1-2 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर पासपोर्ट मिल गया तो वो भी अपने चचा के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगी और जाहिर है वो भी इस सरकारी वफ़द का हिस्सा होंगी। अब इसके साथ साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो पेट्रोलियम या एनर्जी के वज़ीर हैं वो जाएंगे, मनसूबाबंदी के वज़ीर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना तो इस वक्त मिफ्ता इस्माइल तो ज़ाहिर है वो इस वक्त अमेरिका में IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुमकिन है अमेरिका से वो भी सऊदी अरब चले जाएं। तो ये एक इंतहाई जैसे कहते हैं कि आला सतही वफ़द जो है वो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कह लें, ज़ेर निगरानी कह लें, हमरा सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इस दौरे की दावत बाकायदा सरकारी दौरा है जिसकी दावत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने
दी थी जब उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का, वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद का फ़ोन किया था। इस दौरान उन्होंने उनको सऊदी अरब के सरकारी दौरे की दावत दी थी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब के बाद शहबाज शरीफ, चूंकि उनके चाइना के साथ देरीना और मिसाली ताल्लुकात हैं, ज़ाती नौइयत के भी, अब तो वज़ीर आज़म बन गए, उसके बाद वो चाइना का दौरा करेंगे। अब इस दौरे के दौरान जाहिर है उम्मीद ये की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि शायद, या उम्मीद ये की जा रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स पर तेल, पेट्रोल देने पर, फ़रोख्त करने पर आमादा हो जाए 2-3 साल के लिए। ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मंसूबे जो कि इल्तवा का शिकार हैं उन पर काम शुरू कर देगा। सऊदी अरब इसके साथ साथ मुमकिन है पाकिस्तान को 1-2 अरब डॉलर की मजीद इमदाद दे दे। साथ ही साथ सऊदी अरब UAE को ये कह सकता है कि वो भी पाकिस्तान की इस वक्त मुश्किल मुआशी हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की मदद करे। और अगर सऊदी अरब मदद करता है तो जाहिर है UAE भी मदद करेगा, कुवैत भी मदद करने को तैयार हो जाएगा, बहरीन भी, क्योंकि ये सऊदी अरब के बहुत बड़े हामी हैं। लेकिन अब इस दौरे में मौलाना फजल रहमान भी जा रहे हैं, मरीम नवाज भी जा रही हैं, और अब कुछ खबरें ऐसी हैं, इतलात ऐसी हैं जिनकी यकीनी तौर पर तस्दीक होना बाकी है कि अब मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वो सफारती पासपोर्ट है जिसके वो वैसे अहल हैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म। कोई भी साबिक वज़ीर आज़म हो तो वो सफारती पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने पास रख सकता है, या ये उसका एक लिहाज से हक है कि वो उसको सफारती पासपोर्ट दिया जाए। इस पर हुकूमत का कोई एहसान नहीं है, इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और मुख्तलिफ साबिक वज़राए आज़म के पास इस वक्त पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मौजूद है, जिनमें अब अगर पाकिस्तान में कोई साबिक वज़ीर आज़म रह गया तो उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, चौधरी शुजात हुसैन हैं, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदे हयात हैं, अगरचे वो मुल्क से बाहर हैं, तो उनको भी सफारती पासपोर्ट दिया जा सकता है। और अगर सफारती पासपोर्ट मिलता है या पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है तो जाहिर है उनका फिर वीज़े के मामलात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो भी सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जा सकते हैं। अब अभी तक ये मालूम नहीं कि वो सऊदी अरब से दोबारा वापस बरतानिया जाएंगे, ये भी डिपेंड करता है बरतानिया के वीज़े पर। अगर उनका बरतानिया का वीज़ा पासपोर्ट की तजदीद के बाद दोबारा वो सऊदी अरब से बरतानिया का वीज़ा लगवाना चाहते हैं या उसमें उसकी तजदीद कर दी जाती है, बरतानिया उसमें एक्सटेंशन दे देता है, अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आ जाता है तो फिर मेरा ख्याल है उनको बरतानिया के वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर तो वो वीज़ा ऑन अराइवल या एंट्री दी जाती है सफारती पासपोर्ट होल्डर्स को। लेकिन अगर सऊदी अरब जाते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। एक तो ये है कि वो सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, दूसरी खबर ये है कि वो अपने भाई से वहाँ पर मुलाकात करेंगे, मुशावरत करेंगे, अपनी साहिबजादी से मुलाकात करेंगे, सबसे बढ़कर ये कि वो उम्रा अदा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी खबरें हैं जो जुड़ी हुई हैं। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म के इस वफद में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे, क्या वो उस वक्त तक वज़ीर खारजा का ओहदा संभाल लेंगे, हल्फ ले लेंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर वज़ीर आज़म जाता है तो यकीनी तौर पर उनके साथ वज़ीर खारजा का होना इंतहाई लाजमी हो जाता है। अब अगर बिलावल हल्फ नहीं उठाते तो फिर जाहिर है फिर हिना रबानी खान जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हैं वो उनके हमरा होंगी। अब ये सारी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब आप देखिए कि कल तक वो लोग जो ECL पर थे वो अब ECL पर नहीं है। कल तक वो लोग जो हुकूमत से इजाज़त मांग रहे थे उम्रे की या सऊदी अरब के दौरे की, उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी, मुल्क से बाहर सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। आपको याद होगा कि सुबह यानी फजर के वक्त एक जहाज़ में यानी कतर जब अदालत ने इजाज़त दे दी थी और ECL से नाम हटाने की, और जब शहबाज शरीफ आज से तकरीबन 2 साल, 1.5-2 साल कबल कतर जाना चाह रहे थे, तो लंदन जाना चाह रहे थे बरास्ता कतर, उन्होंने
कतर एयरवेज का टिकट भी बुक करवा लिया। जब एयरपोर्ट पर गए तो उनको रोक लिया गया। अब देखें कि किस तरह सूरत हाल तब्दील हो गई है कि अब वो लोग जो हुकूमत के मरहून मन्नत थे कि जी हुकूमत उनको जाने की इजाज़त दे, आज वो सरकारी जहाज़ों पर स्टेट एक्सपेंस पर वो सऊदी अरब जा रहे हैं। वहाँ पर उनका रेड कारपेट इस्तकबाल होगा और वो लोग जो इनको ECL पर डाल रहे थे, आज उनको खुद ECL का सामना हो सकता है और यकीनन होगा, क्योंकि जिस तरह राना सनाउल्लाह के बयानात सामने आ रहे हैं उससे ये जाहिर होता है आज नहीं तो कल बहुत से साबिक हुकूमती ओहदेदारों के नाम ECL पर डाल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए ख़ास और मखसूस वक्त का इंतज़ार किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।